Okay, now we are moving to starting 15 minutes in which you have to use your starting 5 minutes in doing these things. Understanding the topic. सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या करना है, अपना टॉपिक सेलेक्ट करना है. ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है जिसमें आप टॉपिक सेलेक्ट करेंगे. अगर आपने टॉपिक गलत सेलेक्ट कर लिया या जल्दी में सेलेक्ट कर लिया और आपने आधा टॉपिक लिख भी लिया, थोड़ा सा लिख लिया, फिर आपको लगता है ओ ये तो गलत हो गया, इससे ज्यादा मैं इस पे चीजें नहीं बना सकता, इससे ज्यादा मैं इस पे कोई फॉर्मेशन नहीं कर सकती, ऐसा तो मेरी लाइफ में कोई सिनेरियो नहीं हो सकता है, मैं झूठ झूठ कैसे बना दूं, तो ये बहुत बड़ा इश्यू क्रिएट हो जाएगा क्योंकि आप अपना टाइम ऑलरेडी उस पर स्पेंड कर चुके होंगे और अपने पेजेस भी वहां पे वेस्ट कर चुके होंगे. वो बहुत खराब इंप्रेशन जाता है. तो स्टार्टिंग के 5 मिनट में आपको क्या करना है, अपना टॉपिक सिलेक्ट करना है. अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक, टॉपिक को अच्छे से समझ लेना है कि उसमें क्या पूछा जा रहा है. ठीक है, उसके बाद ही आप उस पर लिखना स्टार्ट कर देंगे. सेकेंड थिंग इज प्लान बिफोर यू राइट. आप सबसे पहले सोच लीजिए कि आप क्या क्या उसमें लिखने वाले हैं. ऐसा नहीं है कि आपने देखा हाँ ठीक है ये टॉपिक पे मैं लिख देता हूँ, इस पे मैं लिख सकती हूँ, अच्छा और चलिए मैं जल्दी जल्दी लिखना स्टार्ट करती हूँ. नो, डोंट डू दिस. सबसे पहले अपना माइंड मेकअप करिए, अपने दिमाग में एक प्लान क्रिएट करिए कि आप किस तरह से उस चीज पे क्या क्या लिखने वाले हैं. बेस्ट रहेगा आप इंट्रोडक्शन को क्रिएट करें. इंट्रोडक्शन जब भी आप लिखते हैं हमेशा 40 से 50 वर्ड्स की लिमिट रखिए. इंट्रोडक्शन बहुत ज्यादा लॉन्ग नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा शॉर्ट भी नहीं होना चाहिए. इंट्रोडक्शन में बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को लीजिए. बहुत ज्यादा अच्छे आप कोट्स यूज कर सकते हैं, कोई आपने अच्छे स्लोगन पढ़े आप वो यूज कर सकते हैं. जो भी उस सिनेरियो से रिलेटेड होंगे वो आप यूज करिए. उसके बाद में आप क्या करिए कि इंट्रोडक्शन को शॉर्ट और बेहतरीन बनाइए. कुछ बढ़िया वर्ड्स उसमें यूज किए, अपनी बुकैब का यूज कीजिए. ठीक है, 40 से 50 से इसकी ज्यादा लिमिट एक्सीड नहीं होनी चाहिए. कुछ बच्चे पूरा 1 पेज उसमें इंट्रोडक्शन में लिख करके आते हैं, तो एग्जामिनर का जो नेगेटिव मार्किंग करना है ना वो चीज वहां से स्टार्ट हो जाएगी. आपके मार्क्स वहां से डिडक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे. आप सोचेंगे मैं इंट्रोडक्शन में ही सारी बातें लिख देता हूँ, वो पूरा 1 पेज कवर हो जाएगा. मत करिए ऐसा. आफ्टर दैट हम मूव करेंगे बॉडी पैरा पे, यानी कि बॉडी पैराग्राफ जब आप लिख रहे हो उसकी लिमिट 200 से 250 वर्ड्स होना चाहिए. ठीक है, 250 से 250 वर्ड्स में आप कर सकते हो इजिली. और बहुत ज्यादा इसमें जो भी आपको लिखना है उससे जो भी सिनेरियो है, जो भी सीन आप देख रहे हो, जो भी पर्सन को डिस्क्राइब कर रहे हो, पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब कर रहे हो, वो सब कुछ आप आराम से यहाँ पे लिखिए. आफ्टर दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कंक्लूजन. कंक्लूजन में आप जब भी आप चीज लिख रहे हो तो 40 से 50 वर्ड इज सफिशिएंट फॉर दैट, लाइक इंट्रोडक्शन. एंड 40 से 50 में एक अच्छा मोरल्स आपको मिलना चाहिए कि आपने जो भी सिनेरियो था उससे आपने एट लास्ट क्या सीखा, या फिर पर्सनैलिटी थी तो उससे आपने क्या सीखा, आपने कोई सी फेवरेट हिस्टोरिकल प्लेस को विजिट किया तो आपने क्या चीज वहां से सीखी है. मोरल मेरी अकॉर्डिंग इस कंक्लूजन में होना चाहिए और इसकी लिमिट अप्रॉक्स इतनी होनी चाहिए. दूसरी चीज क्या है, थर्ड वन इज एंगेजिंग इन इंट्रोडक्शन, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका इंट्रोडक्शन होता है. अगर आप जनरल अगर हम बात करें तो आप कहीं अगर जाते भी हैं, किसी के घर भी जाते हैं, किसी फंक्शन में जाते हैं, तो आप क्या करते हैं वहां पे अगर आप अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, द फर्स्ट एंड लास्ट इंप्रेशन इज योर फर्स्ट इंप्रेशन. यानी कि आप जब भी आप पहली जो बात किसी से करते हैं वो आपका फर्स्ट एंड लास्ट इंप्रेशन होता है, उसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है. दैट इज योर द इंट्रोडक्शन. ओके, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, इसे बिल्कुल खराब नहीं कर रहा है. बोर्ड्स की इतनी सारी कॉपीज में से एग्जामिनर जब आपकी कॉपी का इस क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन रीड करे तो उसे लगना चाहिए कि ये बच्चा पढ़ा हुआ है और बहुत सारी चीजें तैयार करके आया है, इसने बिल्कुल सीक्वेंस में चीजों का लिखा हुआ है, तो सीक्वेंस गड़बड़ाए नहीं और बहुत ज्यादा झूठी बातें उसमें नहीं होनी चाहिए. दैट मीन्स कि जो आपसे पूछा गया है उससे रिलेटेड रियलिस्टिक रियली आपको वहां पे इंक्लूड करना है. ओके, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. यूज सिनेरियो डिटेल्स, यानी कि आपकी जो सेंसरी मोटर स्किल्स है ना उनका यूज करिए. सेंस ऑर्गन्स का जो बेहतरीन परफॉर्मेंस है उनका इस्तेमाल आप करके दिखाइए. जो भी साइट सीन कर रहे हैं, साउंड किस तरह की क्रिएट हो रही है, स्मेल आ रही है, टेस्ट है या टच है. ओके, जब भी आप अगर कोई डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं किसी प्लेस के बारे में, कुछ भी, आप इन सारे पॉइंट्स को वहां पे इंक्लूड करने की कोशिश कीजिए. इससे आपको बहुत ज्यादा इंप्रेसिव लगता है आपने जो भी लिखा है और इससे मार्क्स आप अच्छे गेन कर सकते हैं. आफ्टर दैट हम मूव करेंगे अपने 5th पॉइंट पे. वहां पे आपको क्या करना है, यूज सिमिलीज एंड मेटाफोर्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जब तक आपका सारी बॉडी पैरा में, कंक्लूजन में, इंट्रोडक्शन में मेनली आप इसमें सिमिलीज का और मेटाफोर्स का यूज कीजिए. अब आप पूछेंगे सिमिलीज क्या होता है. सिमिलीज में हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं. My mother is as shine as a moon star.
ठीक है, तो जब भी आप एज वर्ड का यूज करते हैं, एज शाइन, एज इम्प्रूव्ड, तो आप सिमिलीज कर रहे हैं। जब आप किसी एक पर्सन की कंपैरिजन कर रहे हैं दूसरे से, मेटाफोर में आप क्या, द लॉइन ऑफ द बैटल, मतलब आप कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, आप एक चीज को बता रहे हैं कि वही था उस बैटल का शेर। तो इस तरह से आप मेटाफोर का यूज करते हैं। इस तरह के जो वर्ड्स हैं, जो सिमिलीज हैं, वो आप सब इंट्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं। इससे बहुत ज्यादा अच्छा पैरा आपका बन जाता है। वन मोर थिंग इज देयर, अवॉइड रिपीटेशन। आप जब भी रिपीट करते हैं, आप खुद ही सोचिए कि जब आप चीजों को रिपीट करना स्टार्ट करते हैं, किसी भी पर्सन को आप कोई चीज थ्रू आउटली रिपीट सुनाएंगे तो वो फिर बोरिंग हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जामिनर भी उस चीज को फिर पढ़ना पसंद नहीं करेंगे। तो आप नई नई चीजें इंक्लूड करिए, रिपीटेशन को अवॉइड करिए। आफ्टर दैट आप क्या करेंगे, मेंटेन अ लॉजिकल फ्लो। आप नॉन लॉजिकल, नॉन सेंस वाली बातें मत करिए। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि टॉपिक वो सिलेक्ट करिए जो आपने वाकई में एक्सपीरियंस किया हो अपनी लाइफ में। ओके, अगर नहीं किया है तो कोशिश करिए कि हम उस पर अच्छा बेहतरीन चीजों को मेंटेन कर पाए। लॉजिकल फ्लो का मतलब ये होता है कि आप किसी चीज पे जो भी टॉपिक लिख रहे हैं उसमें लॉजिक होना चाहिए, नॉन लॉजिकल नहीं होना चाहिए, जो किसी की लाइफ में ऐसा होता नहीं हो, रेयरली होता हो, या फिर आप सिर्फ मूवीज में परफॉर्म कर रहे हैं वो चीजें, तो वो चीज नहीं करनी है। हमें बहुत ही लॉजिकल चीजों को मेंटेन करके चलना है और फ्लो में लिखना है। आफ्टर दैट स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन। जितना इंट्रोडक्शन आपका इंपॉर्टेंट है, उतना ही ज्यादा आपका स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन भी इंपॉर्टेंस लगता है। तो आपका क्या करना है कि बहुत ज्यादा आपने जो भी चीज लिखी है, एट लास्ट उसका हमारी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट हुआ, या किसी की लाइफ पे क्या इम्पैक्ट हुआ, क्या हमने सीखा है, वो सारी चीजें आपको एक कंक्लूजन में लिखनी है। और वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल भी बनावटी नहीं होना चाहिए, बहुत ही ज्यादा रियल होना चाहिए। आफ्टर दैट, 8 एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज प्रूफ रीडिंग एंड एडिटिंग। अगर आपको लगता है कि आपने कुछ पॉइंट में गड़बड़ी करी है, कहीं पे कुछ फुल स्टॉप, कॉमा, एक्सक्लेमेशन मार्क, सेमी कॉलम आपने कुछ नहीं लगाया है, तो वहां नीड है लगने की, तो आप उस चीज को लास्ट में एडिटिंग कर सकते हैं। पूरा पैरा की प्रूफ रीडिंग करिए, जो आपने लिखा है उसको एक बार से फिर से रीड करिए और देखिए कि पंक्चुएशन मार्क कहाँ कहाँ गलत है, क्या कहाँ पे यूज नहीं किए गए, उसको प्रॉपर फिक्स करिए। इस सबका आपको नंबर मिलेगा और आपका नंबर डिटेक्ट भी किया जाएगा। ओके, तो ये सारी चीजों का हमें ध्यान रखना है क्वेश्चन नंबर 1 में।